नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की। और आपको पता होगा कुमार विश्वास जब एक बार टीवी 9 भारतवर्ष उसके ऊपर उनका एक शो था और जब उनसे सवाल किया गया था भारतीय राजनीति के बारे में, पार्टियों के बारे में, तो कुमार विश्वास ने जिस तरीके से जवाब दिया था, आपको पता हो कि कांग्रेस पार्टी जो है जिस तरीके से उसको इलाज की जरूरत होती है, उसकी थोड़ी खिंचाई करो वो ठीक हो जाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी जो है वो राजनीति के लिए एड्स की तरह है। ये उन्होंने साफ तौर से नहीं कहा, लेकिन उनका इशारा जो है वो आप समझ सकते हो। लेकिन इस वक्त जो एक लाइलाज बीमारी जो लगी है, वो बीमारी लगी है कांग्रेस पार्टी को। अगर आज हम कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहें कि कांग्रेस पार्टी को कौन सा एड्स हो गया, तो उसमें कतई जो है वो कोई बुराई नहीं है। और ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से उत्साह उसमें आपने देखा होगा, शुरुआत में जो दिखाई देता है, धीरे धीरे वो जोश ठंडा पड़ता चला जाता है। और चुनाव दर चुनाव, हर चुनाव आपको लगेगा कि कांग्रेस पार्टी बड़ा अच्छा कर रही है, लेकिन फिर वापस जो है वो अपने पुराने ढर्रे पे लौट जाती है। वो उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहती है। और जब मैं ऐसा कहता हूं तो ऐसा क्यों कह रहा हूं? एक, कांग्रेस पार्टी में इस वक्त जिस जिस तरीके के नेता है या कांग्रेस पार्टी के जिस तरीके के प्रवक्ता है, उनकी भाषा शैली है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस हद तक, या हम कहें कि नीचे गिरती हुई जा रही है राजनीति के ग्राफ में। अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल की हेड की, या हम कहें कि मीडिया सेल की जो हेड है सुप्रिया सिन्नेत। सुप्रिया सिन्नेत मीडिया से रूबरू हुई, मीडिया ने कुछ सवाल जवाब किए, और जब मीडिया ने सवाल जवाब किए तो सवाल था प्रियंका गांधी को लेकर कि राहुल गांधी जब बीमार है उनकी एब्सेंस में क्या प्रियंका गांधी जो है वो चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता क्या चुनावों की बागडोर नहीं संभाल सकते? क्या वो रैलियां नहीं कर सकते? तो सुप्रिया सिन्नेत का जवाब था कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो इतनी छोटी नेता नहीं है, बड़े कद की नेता है जो इस तरीके की छोटी छोटी रैलियों में चली जाएगी। अब इसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से लेते हैं? अब जब ये बात आ जाती है तो आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी ने जब अपनी लिस्ट जारी की थी, अलका लांबा, रागिनी नाइक, इसके अलावा संदीप दीक्षित, तो लगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करेगी। अब सवाल खड़ा यह हो जाता है कि आखिर दिल्ली जो है वो बड़ा स्टेट तो है नहीं, दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, आधा राज्य का दर्जा मिला हुआ है और साथ में कैपिटल भी है। अब ऐसी स्थिति में जो कार्यकर्ता अपने पैसों पे जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बीच इसका क्या मैसेज जाता है और ऐसा क्यों हुआ उस पे भी आऊंगा, लेकिन हम इसके आगे की बात करते हैं। और सुप्रिया सिन्नेत ने यह भी कहा कि जब चुनाव तूल पकड़ेगा तो उसके बाद में राहुल गांधी भी जो है वो आपको दिल्ली के चुनाव में दिखाई देंगे और प्रियंका गांधी भी चुनाव में दिखाई देंगे। तो आखिर ये चुनाव तूल पकड़ता कब है? आपने हरियाणा में भी देखा कितनी रैलियां। और जब आप कंपेयर करते हो प्रधानमंत्री जिसको पीएमओ को देखना है, दुनिया भर के काम है, लेकिन फिर भी किसी भी राज्य में जब चुनाव होता है, चाहे वो छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य, तो वो जी जान से जो है वो उस चुनाव में लग जाते हैं। और राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो आराम से देखती रहती है। और ऐसी स्थिति में तो राहुल गांधी जैसे नेता जो है वो बाहर भी जाते हैं चुनावों की थकान मिटाने के लिए। तो ऐसा जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी करे तो फिर भारतीय जनता पार्टी का काम कैसे चलेगा? तो इससे कंपेरेटिवली जब हम तूल पकड़ने की बात पे आते हैं सुप्रिया सिन्नेत की, तो आज जो है वो 25, कल जो है वो 26 तारीख है, कल का ऑफ है, और उसके बाद में 4 दिन जो है वो बचते हैं जनवरी के, और 2-3 दिन बच जाते हैं फरवरी के। तो 6 या 7 दिन का जो समय है, तो फिर चुनाव तूल कब पकड़ेगा? ये आखिर कंपेनिंग जो है वो कांग्रेस पार्टी की कब शुरू होगी? जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाएगी और उसके बाद में चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने का काम करेगी, तब क्या तूल पकड़ेगी क्या? तो कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को यह सोचना होगा
कि क्या सुप्रिया श्रीनेत जो है वो कांग्रेस पार्टी में या कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको आगे डिलीवर करने में क्या वो फिट बैठती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो है वो दूसरों को धमकाना, गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, जिस तरीके से उसने मीडिया वालों के सामने किया और जिस लहजे में किया, मैं चाहता हूं आप उसको देखें और लहजे से आपको लग जाएगा कि वो इस सवाल से कंफर्टेबल नहीं थी और उसके जवाब में जो है वो कड़क भाषा में ये जो है वो जवाब दिया गया था। अब सब सच्चाई की हम बात करते हैं तो राहुल गांधी ने सीलमपुर में एक रैली की और उसके बाद में उनकी रैली थी मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद में मुस्लिम इलाका है। अब ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने वहां चुनावी रैली नहीं की और इंटरनली अगर आप देखोगे तो खबर ये आ रही है, जो पत्रकार कांग्रेस पार्टी को कवर करते हैं उनका यह कहना है कि राहुल गांधी की तबीयत जो है वो वाकई ही खराब है, वो वाकई में जो है वो उनको फीवर है या वायरल जैसी कोई जो है वो प्रॉब्लम है। तो ऐसी स्थिति में जब हम बात करते हैं कि राहुल गांधी को फीवर है, तो राहुल गांधी की जब आदर्श नगर की रैली थी तो क्या कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई दूसरा नेता अवेलेबल नहीं था जो उनकी एब्सेंस में राहुल गांधी की रैली को संभाल सके? फिर चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सचिन पायलट हो, या फिर जो है वो प्रियंका गांधी खुद हो, या फिर कांग्रेस पार्टी के दूसरे बड़े नेता हो। तो कांग्रेस पार्टी की सच्चाई यह है कि इस वक्त चुनाव में उतार रखा है पवन खेड़ा को और रणदीप सुरजेवाला को, जिनकी ना ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ना वो कांग्रेस पार्टी में उस तरीके के जो लीडर है जो बोल पाते हैं, या हम कहें कि वोटर्स को जो है वो बांध के रखते हो। और ये जो है वो रैलियों में हाल जो है वो कांग्रेस पार्टी का चल भी रहा है। और खबर ये है कि राहुल गांधी के बीमार होने के बाद में राहुल गांधी ने जूम पे एक मीटिंग ली थी और वो जो है वो कांग्रेस के बड़े नेताओं से नाराज थे कि उनकी एब्सेंस में कैंपेनिंग क्यों नहीं की जा रही जिस तरीके से की जानी चाहिए। और 2 या 3 मिनट तक वो जुड़े और गुस्से में आकर उन्होंने लॉग आउट कर दिया। तो फिर इससे तो यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने पुराने डर्रे को छोड़ना ही नहीं चाहती। आज हम बात कर सकते हैं सचिन पायलट, अशोक गहलोत की, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और ऐसे तमाम तरीके के नेता। और मैं तो कहता हूं कि हमें इनकी जरूरत ही नहीं है। अगर हम इस तरीके का आकलन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, तो कम से कम कांग्रेस पार्टी जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में वो चुनाव लड़ रही है। 12 से 15 सीटों तक जो है वो एक लिमिटेड, जिसको हम कहें, सीट पर अपना ध्यान फोकस कर रही है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा नहीं तो दानिश अली जैसे नेताओं को भी उतार सकते थे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो रमेश विधुड़ी हो, या एक दूसरे के ऊपर जो है वो वार, आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो जाता और लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है। लेकिन अभी तक की स्थिति में ऐसा लग रहा है जैसे मानो कांग्रेस पार्टी ने एकदम से जो है वो सरेंडर कर दिया। और जब ऐसी स्थिति में सरेंडर कर दिया तो फिर इससे जो है वो सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर एक राष्ट्रीय पार्टी की रणनीति क्या है। और जब इस तरीके की रणनीति पे राष्ट्रीय पार्टी काम करेगी तो कल को कार्यकर्ता क्या करेंगे? कार्यकर्ताओं का क्या होगा? क्या कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे? और जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को छोड़ेंगे तो फिर एक आरोप लगेगा ऑपरेशन लोटस का। तो यहां से कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से बट्टा बिठाने का काम, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हो, चाहे केसी वेणुगोपाल हो, अजय माकन हो, कतई बुराई नहीं है इन लोगों का नाम लेने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी आखिर इन लोगों पर इतना भरोसा क्यों जता रही है? और उन लोगों पे भरोसा जो पहले से जो कांग्रेस के गद्दावर नेता थे आज वो देख रहे होंगे। और मुझे लगता है, क्योंकि हालांकि मैंने वो दौर नहीं देखा, लेकिन जिन पत्रकारों ने, राजनीतिक विश्लेषकों ने कांग्रेस पार्टी का वो दौर देखा होगा जब कांग्रेस पार्टी के G23 के नेता और उनसे भी पहले का, क्या वो कांग्रेस पार्टी और आज जिसका राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं, क्या वो कांग्रेस पार्टी सिमिलर है, एक जैसी समानताएं हैं, या ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही अलग हो चुकी है? इस पार्टी में ना डिसिप्लिन है, ना कोई सुनने को तैयार है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मीठे बोलकर अपनी रोटियां सेकी जा रही है, फिर चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो या सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया श्रीनेत को ये लगता है कि वो जो है वो कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से राहुल गांधी ने उनको आगे किया है, उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की पूरी कमान या फिर पूरी कांग्रेस पार्टी को नैरेटिव सेट करने में सुप्रिया श्रीनेत का कोई जवाब नहीं है। ये सुप्रिया श्रीनेत की मानसिकता है। और इसी मानसिकता के चलते सुप्रिया श्रीनेत की जब हम लैंग्वेज देखते हैं तो उससे कांग्रेस पार्टी का फायदा नहीं, कांग्रेस पार्टी का नुकसान होता हुआ ही दिखाई दे रहा है।
अब इसके अलावा आप तमाम तरह की जो है वो बातें कर सकते हैं। अब जब बात आ जाती है कि दिल्ली, तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पे आप सोच के देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी आज की स्थिति में अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी अपने उसी वोट शेयर को जो है वो रिपीट करती हुई दिखाई देती है 4% से 5% तक, जबकि एक बार हम अनुमान लगा रहे थे कि ये 12% के आसपास या 10% के आसपास जाएगा, लेकिन अब जो है वो उसकी संभावनाएं कमजोर नजर आती है। तो संदीप दीक्षित जैसे नेता जो लगातार मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको हाईकमान का साथ मिल रहा है? इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को जो है वो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को एड्स हो गया है। और इसके वायरस कौन है? केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया सिन्हा जैसे नेता। और ये एक लाइलाज बीमारी है जो कि आपको, अभी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा में हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी कुछ अच्छा करेगी, महाराष्ट्र में भी वही हाल हुआ, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी उसके साथ में जो है वो वही हाल हुआ था, झारखंड में भी वही। और अब आप देखिएगा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जो है वो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, और फिर ये बात जो है वो बिहार तक चली जाएगी कि पार्टी जो है वो बिहार में बहुत अच्छा करेगी। लेकिन क्या आरजेडी करने देगी? क्योंकि वहां पे भी गठबंधन में आरजेडी है, और आरजेडी वही सीटें देगी जहां पे आरजेडी का वजूद नहीं होगा या वो कमजोर होगी। तो क्या कांग्रेस पार्टी वहां जीत पाएगी? तो फिर कांग्रेस पार्टी की तो स्थिति वही हो गई जो अभी चुनाव में है, वही भी जो है वो बिहार में रिपीट होने वाला है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।